आने वाला साल जो है वो युद्ध का साल रहेगा, ये अभी तो तय दिखाई दे रहा है क्योंकि हम 25 के आखिरी दिन में खड़े हुए हैं। आज 31 तारीख है। रूस यूक्रेन जंग तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो इजराइल और हमास में भी तनातनी खत्म नहीं हुई है। पीस पैक्ट के बावजूद हमास हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप एक बार फिर हमास को चेतावनी दे रहे हैं। मतलब साफ है कि 2026 में ट्रंप काफी कुछ करने वाले हैं। Well, we talked about Hamas and we talked about disarmament, and they're going to be given a very short period of time to disarm, and we'll see how that works out. Steve Witkoff and Jared Kushner will be in charge of that from our side, but if they don't disarm as they agreed to do, they agreed to it, and then they'll be held to pay for them, and we don't want that. We're not looking for that, but they have to disarm within a fairly short period of time. ये 25 खत्म होते होते जो ट्रंप इशारा कर रहे हैं, हमास के खात्मे का साल होगा अगला साल? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। नहीं। हमास खत्म ही नहीं होने वाला है। वो एक लंबी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए आप सोचिए कि कितनी सारी एक्सरसाइज वहाँ पर पीस एक्सरसाइज हो गई, इजराइल को लेकर अमेरिका आ गया, कतर आ गया, दुनिया भर की बातें हो गई। ईरान भी जंग में कूद गया। लेकिन वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। वो आदतन लड़ाके लोग हैं किसी भी तरह से, और उनको भरोसा ही नहीं है कि इजराइल क्या करेगा। वो जो पीस टॉक होगी या पीस पर जो समझौता हो जाएगा उस पर वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे। और इसमें भी फिर वही बात आ जाएगी कि अमेरिका पर लोगों को अब विश्वास नहीं रहा कि भाई ये कह भी देंगे तो इनकी बात कोई मानेगा कि नहीं मानेगा। असल वही कि अब तो नाटो को भी सर अमेरिका पर जब विश्वास नहीं है तो बाकी मुस्लिम देशों की क्या? उनका जो विश्वास खत्म हुआ, उन पर जो विश्वास खत्म हुआ है, डिसक्रेडिट जो ट्रंप जिस तरह से हुए हैं, उससे ये सारे संकट बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि किसी भाई नेगोशिएशन कब चलता है? नेगोशिएशन में जो बीच में कोई मध्यस्थ बैठा हुआ है उसकी विश्वसनीयता कितनी है जी। उसकी बात पर लोग कितना भरोसा कर रहे हैं, और वो विश्वसनीयता ट्रंप ने खोई है। अलास्का की मीटिंग के बाद लग रहा था कि यदि हो जाएगा तो ट्रंप का एक कद बड़ा हो जाता। नेतन्याहू और हमास में जो हुआ है उसमें क्या हुआ? क्या नेतन्याहू बात मान गए? क्या पुतिन बात मान गए? रोज वो कहते हैं रोज हमला कर देते हैं। और वो अभी बात ठीक हो रही थी कि यूक्रेन की हिम्मत है या किसी की हिम्मत है कि पुतिन के प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस पर कोई हमला कर दे। अमेरिका भी नहीं कर सकता, मैं बताता हूं आपको। यूक्रेन को तो छोड़ दीजिए, तो रूस ने खुद ही करवा लिया। किसी की नहीं है कि प्रोपेगेंडा है वो प्रोपेगेंडा एक्सक्यूज के लिए कि किसी दिन यूक्रेन पर फिर कुछ बड़ी बमबारी करनी हो तो कहीं देखो आपने ये किया था। ये कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक सर, ठीक। अच्छा, 25 खत्म होते होते दुनिया के एक और मोर्चे पर जंग की आहट सुनाई देने लगी है। बात हम मिडिल ईस्ट की करेंगे, जहां अचानक तनाव बढ़ गया है। खाड़ी के दो सबसे शक्तिशाली मुस्लिम देश सऊदी अरब और यूएई के बीच भयंकर तनाव है। सऊदी अरब ने यमन के मुकाला पोर्ट पर हथियारों के जखीरे पर बम गिरा दिए। यह हथियार संयुक्त अरब अमीरात ने यमन के अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के लिए भेजे थे। इसके बाद सऊदी अरब ने पहले तो यूएई को चेतावनी दी और फिर मुकाला पोर्ट पहुंचे हथियारों को बम गिराकर बर्बाद कर दिया। सऊदी अरब के इस एक्शन के बाद यूएई ने इलाके में शांति और संयम की अपील की है। मुझे तो ऐसी अपीलें ही सबसे ज्यादा हैरान करती हैं कि जंग लड़ते हुए शांति की अपील। खैर चलिए, यमन से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का भी ऐलान कर दिया है। तो वहीं खबर यह है कि रियाद और अबू धाबी के बीच भी जंग छिड़ सकती है। विश्लेषकों का कहना यह है कि 2026 में मुस्लिम देशों में भयंकर जंग होने वाली है। मिडिल ईस्ट हमेशा से अस्थिरता यहाँ पर बनी रही है और उसके पीछे कारण अमेरिकन फोर्सेस भी हैं, उसके पीछे कारण रशियन फोर्सेस भी हैं, उसके पीछे यूरोपियन ताकतें भी हैं। हर्षवर्धन जी, लेकिन अब ये दो मुस्लिम देश आपस में भिड़ गए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये कहना कि उसके पीछे अमेरिकन रशियन फोर्सेज हैं, ये इनकी अपनी खुद की, आप कहिए ना कि इनकी जिम्मेदारी इन मुस्लिम देशों की है, और ये आपस में लड़ते हैं। उसके बाद अमेरिका या रशिया को इन्वॉल्व करते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि दूसरा पक्ष दूसरे के साथ खड़ा हो जाता है। यही अलग अलग देशों के साथ हुआ। कतर मुस्लिम देश है, लेकिन वो अमेरिका के अपने जिसको कहते हैं कि बेसेज बना रखा है। वहां से अमेरिका दुनिया भर के मुस्लिम देशों को टारगेट पर लेता रहता है। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरब और यूएई की लड़ाई भी वो जो मुस्लिम देशों में अपना प्रभुत्व वाली है उसकी लड़ाई है, और ये दोनों अलग अलग विद्रोही गुटों को समर्थन करते हैं। अब एक लाइन चूंकि पहले की खबर में था, हमास कोई संगठन नहीं है। हमास
रेडिकल इस्लामिक लोगों की महत्वाकांक्षा का एक प्रतीक है। आप उसको यूं मत देखिए वो कैसे लड़ रहा है, कभी उसके साथ लेबनान आ जाता है, कभी उसके साथ कोई और आ जाता है। ये दरअसल पूरी की पूरी ये है कि ये जो यहूदी फोर्सेज हैं या जो वेस्टर्न फोर्सेज है ये मुस्लिम्स पर अत्याचार कर रही हैं, तो उसका एक निकला हुआ संगठन हमास है जो आतंकवादी हरकतें करता है। तो मुझे लगता है इसको समझना, और क्या उनकी नीयत भी साफ है, क्या अमेरिका उस नीयत के साथ पीस प्लान लेकर आ रहा है? तो सऊदी अरब और यूएई इनके बीच में या जो दूसरे झगड़े हैं ये उनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से है, क्योंकि वो पैसे कमाते हैं, उस पैसे के साथ वो चाहते हैं कि उनके यहां शांति रहे, दुनिया भर के मुस्लिम देशों में हथियार भेजते हैं, आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, वो सब भी इसमें शामिल है।